नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि और मैं अर्चना तिवारी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और अपनी बातों को रखने का स्थान चाहती हूँ। तो आज बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट था, मेरी फ्रेंडों में भी बहुत लोग पूछ रहे थे, जो हमारे चैनल को पेज को हमेशा देखते रहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके ही कंटेंट पे बात करूँ। तो बहुत दिन से सबको उम्मीद थी और कई बार मैसेज भी आया था यूट्यूब फ़ेसबुक मैसेंजर पे कि ये बताएँ मासिक धर्म में क्या कैसे किया जाता है और नहीं किया जाता है। तो मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा है कि मासिक धर्म में क्या होता है, नहीं होता है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण एक-दूसरे के पूरक बात करते हैं और एक-दूसरे से काफ़ी मैच करते हैं। तो दोनों में स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ है, गरुड़ पुराण में भी और मनुस्मृति में भी। मैंने सुना भी है, जाना भी है और कुछ पेज पढ़े भी हैं। तो इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि पीरियड्स के समय अगर घर में 4 महिलाएँ होती हैं, 2 महिलाएँ होती हैं, अगर एक के सिवा दूसरा होता है, तो उस समय ज़रूर बना लेना चाहिए और ज़रूर बचा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो गया जी में पिंडदान दिया जाता है, उसमें सीता ने श्राप दिया था 4 लोगों को, गाय को कि आपकी पूजा भी होगी लेकिन आप गंदगी से दूर नहीं रह पाएँगी, नदी को कि उसी में सारे कुल कर्म, टॉयलेट वगैरह भी लोग करेंगे और आपका स्नान-दान भी करेंगे। उसमें आपकी सारी गंदगियाँ समाहित होंगी और तरकुल के पेड़ को, जो तरकुल सब लोग जानते होंगे जिसका नारियल खाया भी जाता है वो, ताकि तुम इतने लंबे हो जाओगे कि तुम्हारी छाया भी किसी को नहीं मिलेगी। और चौथा वो कि ज़मीन में चाहे जितनी मिट्टी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर खाली है बलुई मिट्टी तो दरारें फट जाएँगी। और दरारें फटने के साथ उस पृथ्वी पर जो भी महिलाएँ निवास करेंगी, उन सबको मंथली जो पाप होता है, पीरियड्स, मासिक धर्म जिसको कहते हैं, रजस्वला कहते हैं, वो आता रहेगा और परेशानी किए रहेगा। तो इसी के माध्यम से जानते हैं इसकी शुरुआत राम और सीता जब त्रेता युग में वन को जाने लगे और वहाँ जाने के बाद सीता जी ने, राम जी और सीता जी सोचे कि यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों ना अपने पितरों के लिए पिंडदान दिया जाए। तो राम वहाँ की जो ज़रूरतें थीं वो घट गईं और लेने चले गए, तो लेट होने लगा और दिन डूबने लगा। तब सीता जी ने सोचा कि मैं भी उनकी आधा अर्धांगिनी हूँ, अगर मैं भी करूँगी तुम्हारे पितृ तृप्त हो जाएँगे, सबके पितृ पिंडदान लेके जा रहे हैं, हमारे पितृ नहीं पाएँगे, तो दुखी होंगे। इसलिए उन्होंने तरकुल को, गाय को और नदी को और जो नदी थी उनकी नदी महिलाओं को, गाय भी स्त्रियों में आती हैं, 33 कोट के देवी-देवता निवास करते हैं उनमें। तो उनको अपना सबूत के तौर पर उनको बताया कि मैं देने जा रही हूँ, जब मेरे राम आएँ तो उनको बता देना पूछने पर। सभी लोग जब राम आए और राम पूछें कि क्या सीता ने पिंडदान किया? जबकि सीता जी पिंडदान कर चुकी थी। तो साफ-साफ लोग कह दिए कि नहीं किया। इसीलिए सीता जी ने ये श्राप दिया औरतों को कि मासिक धर्म की शुरुआत जो है उसी के बारे में और क्या-क्या इसमें क्या-क्या करने से नर्क और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुण्य कर्म होते हैं। इस पुण्य कर्म में क्या गलत होता है कि जिससे महिलाएँ विधवा भी हो जाती हैं। उनके पाप होते हैं तो घर में सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसी बात के बारे में मासिक धर्म यहीं से शुरुआत हुआ, शुरुआत आपने जान लिया। अब जानते हैं कि कैसे वीडियो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे कोई लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो। अगर जेंट्स है, तो अपने घर में बता सकता है, लेडीज़ है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके घर में कोई स्त्री दूसरी नहीं है और आप ही हैं, तो इसमें बिल्कुल कोई दोष नहीं है। किसी पुराण शास्त्र में ये बातें या मनुस्मृति में या गरुड़ पुराण में नहीं लिखित है कि क्यों आपको बनाने से ये होगा, क्योंकि आपके घर में कोई महिला नहीं है, तो आप अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बना सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आप भगवान को बस पूजा ना करें, मंदिर ना छुएँ, जो योग्य चीज़ें हैं उनको हाथ ना लगाएँ। अगर आपके घर में कोई नहीं है उस समय, तो पूजा करें कि ना करें ये सबको डाउट होता है।
तो आप एक काम कर सकती हैं कि मंदिर बिना छुए, बिना देखे उधर आराम से आप भगवान की तरफ दूर से भगवान को देखकर प्रार्थना कर लेंगी बिना टच किए और दिया उनके नाम से जलाकर मंदिर के बगल में मतलब उस घर में अगर ना भी जाइए तो उसके दरवाजे पे चौखट पे रख सकती हैं, मंदिर के पास रख सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, भगवान स्वीकार करेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उससे भी ये कर्म करा सकते हैं या आप 4 दिन 5 दिन ना करें, मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा बिना आसन बिछाए आराम से बैठकर अपने मंत्र का, अपने भजन का, अपने भगवान का चिंतन मनन करें। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब अगला नंबर ये है कि मासिक धर्म में किस दिन बाल धुलें और किस दिन ना धुलें। तो बृहस्पतिवार को, मंगलवार को और रविवार को बाल धुलने की कोई मनाही नहीं है मासिक धर्म में। इस दिन खर बार होता है और ये जो होता है ये पाप से ही होता है, इसीलिए बड़े दिनों पर इसका धुल लेने से आपके कष्ट कट जाते हैं। तो इसीलिए बृहस्पतिवार को और मंगलवार को, रविवार को आपको पुराणों के अनुसार बाल धोने में रजस्वला होने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर आप रजस्वला नहीं है तो आप बिल्कुल इन दिनों पर ना धोएँ, सिर्फ़ बुधवार को और शुक्रवार को अपने बाल धोएँ। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा और पूर्णिमा को, अमावस्या को और एकादशी को जो शुभ तिथियाँ पड़ती हैं, उस पे बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए सुहागिन स्त्रियों को क्योंकि जिसमें श्री की पूजा होती है, उस पूजा में बाल धोने से स्त्रियों को विधवा होने का ज़्यादा संकट होना रहता है और उसके पति की उम्र घट जाती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अब ये जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं को बाल किस दिन काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। तो सुहागिन महिलाओं को बाल काटने का बुधवार को काट सकती हैं नाखून बाल और शुक्रवार को काट सकती हैं। क्योंकि रविवार को बड़ा दिन होता है, रविवार को भी काट सकती हैं, लेकिन ये है कि उसमें सूर्य नारायण का दोष लग जाता है, जो शौर्य की ऊर्जा के और आपके सौभाग्य के प्रतीक हैं, साक्षात देवता हैं।